क्लास 12th इंग्लिश कोर। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि इंग्लिश कोर का चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन करवा दीजिए सर। तो जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल निकाला गया क्वेश्चन आंसर इंग्लिश कोर का, उसी को मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूं। ये परीक्षा उपयोगी है। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए विभिन्न विषयों का जो जैक द्वारा निकाला जाता है, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। यदि इसका आपको पीडीएफ नोट्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं आप और कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह ऑफिशियल जारी किया गया है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इसको हिंदी में समझते हैं। क्या है, पहला चैप्टर है आपका माई मदर एट 66। इसका पहला क्वेश्चन है वेयर इज द पोएट गोइंग एंड हु इज विथ हेयर। कवि कहाँ जा रहा है और उसके साथ कौन है। तो कवि अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे के लिए गाड़ी चला रहा है। उसकी माँ उसके पास बैठी है और अपना मुंह खोलकर ऊँघ रही है। वह अपनी बेटी को विदा करने आई है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कमला दास ने युवा पेड़ों को दौड़ना क्यों कहा है। तो इसका आंसर है कमला दास अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे के लिए गाड़ी चला रही है। जब वह बाहर देखती है तो युवा पेड़ उनके पास चलते हुए प्रतीत होते हैं। वे तेजी से दौड़ते या दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। कवि इस विरोधाभास प्रस्तुत करता है, उसकी दर्जन बूढ़ी माँ और दौड़ते युवा पेड़। तीसरा क्वेश्चन है कवि की माँ कैसी दिखती है। कवि ने अपने वृद्धावस्था के क्षय को दर्शाने के लिए किस प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया है। तो कवि की माँ की उम्र 66 साल है। वह उसके पास बैठी है। माँ को ऊँघ आ रही है, जैसा कि बूढ़े लोग आमतौर पर यात्रा के दौरान करते हैं। वह अपना मुंह खुला रखती है। यह भी बुढ़ापे का संकेत है। कवि ने मृत्यु की छवि के साथ अपने वृद्धावस्था क्षय का संकेत दिया है। उसका चेहरा दिखता है पीला और राख की तरह फीका। उसका राख चेहरा किसी लाश की तरह दिखता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कवि को किस तरह का दर्द महसूस होता है। तो कवि अपनी माँ को अपने बगल में देखता है। उसके मुंह के साथ ऊँघता है। वह बूढ़ा और कमजोर हो गया है। उसका चेहरा लाश की तरह पीला पड़ गया है। उम्र बढ़ने के साथ अलगाव और मृत्यु अपरिहार्य हो जाती है और यह भय कवि को पीड़ा देता है। उम्र बढ़ने के साथ मृत्यु आती है और यह डर कवि को पीड़ा देता है। वह अपनी माँ को खोने के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कवि ने अपने घरों से बाहर निकलते हुए आनंदित बच्चों की छवि क्यों बनाई है। तो इसका आंसर है कवि ने एक विरोधाभास प्रस्तुत करने के लिए अपने घरों से बाहर फैलते हुए हंसमुख बच्चों की छवि को सामने लाया है। कवि की माँ जो उसके पास बैठी है ऊँघ रही है। उसका मुंह खुला रह गया है। उसका राख चेहरा लाश की तरह बेजान और पीला दिखता है। वह उम्र बढ़ने और निष्क्रियता की छवि है। दूसरी ओर हंसमुख बच्चे समलैंगिक और खुश मूड में अपने घरों से बाहर निकलते हैं। यह खुशी के जीवन के सहज अति प्रवाह की छवि प्रस्तुत करता है। दो बिंबों का अंतर काव्य प्रभाव को बढ़ाता है। छठा नंबर क्वेश्चन है माँ की तुलना शीत ऋतु के अंतिम चंद्रमा से क्यों की गई है। तो इसका आंसर है माँ की तुलना देर से सर्दियों के चांद से की गई है, क्योंकि कवि की माँ जो उसके बगल में बैठी है ऊँघ रही है। उसका राख चेहरा लाश की तरह बेजान और पीला दिखता है। वह उम्र बढ़ने के क्षय और निष्क्रियता की एक छवि है। उसने अपनी जवानी की चमक और ताकत खो दी है। इसी तरह देर से सर्दियों का चंद्रमा धुंधला, अस्पष्ट, चमक और ताकत की कमी दिखाता है। इसलिए तुलना काफी स्वाभाविक और उपयुक्त है। यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली उपमा प्रभावी से भरी है। सातवां है कवि बाहर क्या होते देखता है। तो अपनी बूढ़ी माँ के बारे में सोचकर कवि को पीड़ा होती है। उसकी माँ पीला और लाश दिखने वाला चेहरा उसके दिमाग में मौत की तस्वीर लाता है। कवियों को व्याकुलता या बदलाव की जरूरत है, इसलिए वह बाहर देखती है और युवा पेड़ों को देखती है। वे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे वे दौड़ रहे हो।
फिर वह देखती है कि खुश बच्चे अपने घरों से बाहर भाग रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। 8वां नंबर है, कवि उस विचार को दूर क्यों रखता है और बाहर देखता है। तो कवि कमला दास एक बूढ़ी माँ के विचार को दूर करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसकी माँ क्षय और मृत्यु की छवि देती है। वह अपना ध्यान एक बूढ़ी और मरती हुई माँ के दर्दनाक तथ्य से हटाकर बच्चों के अपने घरों से बाहर भागने और दौड़ते हुए पेड़ों की ओर ले जाती है, जो जीवन की खुशी और गतिविधि को तस्वीर पेश करती है। 9वां नंबर है, कवि के विदाई शब्द और उसके मुस्कान क्या दर्शाती है। तो कवि के विदाई शब्द है, जल्द ही मिलते हैं अम्मा। ये शब्द कवि की भावनाओं की अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं, जिसे वह ठीक से व्यक्त नहीं कर सकती है, और शब्द एक बूढ़ी और कमजोर महिला को जीवन का आश्वासन देते हैं। उसकी निरंतर मुस्कान उसके दिल के अंदर के डर को छिपाने का एक प्रयास है कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है और शायद वह लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दिए गए उद्धरण को पढ़े और 1 से 9 के प्रश्नों के उत्तर दें। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सेव माई मदर बिसाइड मी डज ओपन माउथ हेयर फेस। तो यहाँ कह रहा है कि मेरे माता पिता के घर से ड्राइविंग कोचीन पिछले शुक्रवार की सुबह मैंने अपनी माँ को देखा, मेरे बगल में ऊँघना मुंह, खुले मुंह, उसका चेहरा लाश की तरह राख हो गया, दर्द से महसूस हुआ है। तो यहाँ से ये दिया हुआ है, इसी पर क्वेश्चन है कि दिया गया उद्धरण कविता से लिया गया या किस कविता से लिया गया है। तो ये लिया गया है माय मदर एट 66 से। दूसरा क्वेश्चन है, कवि कहाँ जा रहा था। तो कवि जो है वो कोचीन हवाई अड्डा जा रहा था। तीसरा क्वेश्चन है, कवि के बगल में कौन बैठा है। तो कवि के बगल में उसकी माँ बैठी है, तो हेयर मदर। फिर अगला है, लेकिन जल्दी ही उस विचार को दूर रखो और युवा पेड़ों को देखो, दौड़ते हुए हंसते हुए बच्चे छलकते हैं अपने घरों से बाहर। तो यहाँ से इसका चौथा क्वेश्चन पूछता है कि युवा पेड़ों को किसने देखा। तो युवा पेड़ों को कवि ने देखा, द पोएट। 5वां नंबर है, दौड़ते पेड़ क्या दर्शाते हैं। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, तीव्र गति से चलने वाले वृक्ष, फास्ट मूविंग ट्री। छठा है, कवि बाहरी दुनिया में क्या नोटिस करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पेड़ों को दौड़ना और बच्चों को बाहर भागना। इसके बाद फिर है दिया हुआ, आई लुक्ड अगेन एट हेयर वन, मैंने फिर से उसकी ओर देखा वान। एक स्लेट सर्दियों का चांद पीला करो और महसूस किया कि पुराना परिचित दर्द मेरे बचपन का डर, लेकिन मैंने बस इतना कहा कि जल्द ही मिलते हैं अम्मा। मैंने बस मुस्कुराया और मुस्कुराया और मुस्कुराया। तो इस पर क्वेश्चन है 7वां नंबर, कथावाचक ने अपनी माँ की तुलना, तो माँ की तुलना किससे की। तो देर से सर्दियों का चंद्रमा से। 8वां नंबर है, कवि ने किस परिचित दर्द को महसूस किया। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, उसकी माँ उसकी बचपन की अपनी माँ को खोने का डर। 9वां नंबर है, कवि ने क्या पाटिकारी शब्द कहे हैं। तो यहाँ कहा है कि जल्द ही मिलते हैं अम्मा, सी यू सून अम्मा। 10वां है, माँ की वृद्धावस्था और ऊर्जा की कमी का चित्रण। तो क्या होगा, ए ऑप्शन है, वृद्धावस्था में कवि की लाचारी, द पोएट्स हैप्पीनेस इन ओल्ड एज। 11 है, कविता से बना है। तो कविता से बना है, बी ऑप्शन है, एक वाक्य, सिंगल सेंटेंस। 12वां नंबर है, हंसमुख बच्चों की छवि को कथाकार द्वारा बाहर लाया गया। तो इसका ए आंसर हो जाएगा, छोटे बच्चों की ऊर्जा और उत्साह दिखाए। 13 नंबर है, कथाकार केवल उसकी मुस्कान का उपयोग कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उसके दर्द को कवर कर, कवर अप द पेन। 14 नंबर है, मुस्कुराओ और मुस्कुराओ और मुस्कुराओ। तो ये क्या है, अनुप्रास है।
15 नंबर है बच्चे छलकते हुए, एक है, क्या है? तो ये रूपक अलंकार है। 16 नंबर है पेड़ दौड़ना इस काव्य उपकरण है या क्या है? तो व्यक्तिकरण है। 17 नंबर है दौड़ते पेड़ क्या दर्शाते हैं? तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, मानव जीवन में बचपन से वृद्धावस्था तक तेजी से बढ़ते परिवर्तन, फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। 18 क्वेश्चन है कवि को दर्द से क्या एहसास हुआ? तो यही ए ऑप्शन हो जाएगा, उसकी माँ का लाश की तरह दिखना। 19 नंबर है विदाई शब्द जल्द ही मिलते हैं अम्मा क्या दर्शाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, उसकी आशावादी विदाई हर्षोल्लास से भरी हुई है। अगला है 20 नंबर एशन फेस क्या दर्शाता है? तो यहाँ सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, कवि की माँ का पीला और बेजान चेहरा। 21 नंबर है कवि किसके घर जा रहा था? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उसके माता पिता का घर। 22 नंबर है मुस्कान मुस्कान और मुस्कान अभिव्यक्ति क्या दर्शाती है? तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, कवि अपने डर को छिपाने के लिए बेताब है। 23 नंबर है इस कविता का कवि कौन है? तो इसका है कमला दास। 24 है कवि अपनी माँ से कितनी दूर खड़ा था? तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, कुछ गज। 25 है कवि ने खिड़की से बाहर क्या देखा? तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, युवा वृक्ष को। तो बच्चों ये थे जेसीईआरटी द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी है। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। यदि इसमें व्यू बढ़ेगा तो मैं सेकंड चैप्टर का भी वीडियो जल्द बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।